बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन 2 दिन से महसूर। ट्रैवल एजेंट के बरवक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से ज़ायरीन मुसीबत में फंस गए। बच्चे, बूढ़े और खवातीन सख्त सर्दी में फर्श पर बैठे हैं। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को धचका, डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने 222 सीटों के साथ मैदान मार लिया। रिपब्लिकन्स ने 199 नशिस्तें जीती। सेनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन्स की 51 सीटों के साथ बरतरी बरकरार। पहली बार 2 मुसलमान खवातीन भी ऐवान नुमाइंदगान में पहुंच गई। ट्रंप कहते हैं अगले 2 बरसों में भी मुल्क के लिए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ओहदे से मुस्ताफी। सदर ट्रंप ने मैथ्यू वाइटेकर को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। अमेरिकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के हवाले से ट्रंप और सेशंस में इख्तलाफात बढ़ गए थे। ट्रंप फिर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफी से उलझ पड़े। अमेरिकी सदर ने कहा, तुम्हारा चैनल देखता हूं, तुम गलत खबरें देते हो। अमेरिकी चैनल के लिए शर्मनाक है जो तुम जैसे रिपोर्टर रखे हैं। जिम्बाब्वे में 2 बसों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 47,000 हलाक। हादसा हरारे रोसापे शाहराह पर पेश आया। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर। ड्राइवर की जल्दबाजी ने 8 अफराद की जान ले ली। रादू में कोच की ट्रॉलर को अकब से टक्कर, खातून समेत 8 मुसाफिर मौके पर जान बहक। 26 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। ड्राइवर फरार। मुसाफिर गाड़ी लाड़काना से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। IMF पाकिस्तान को डॉलर देने को तैयार। इस्लामाबाद में आर्मी इदारे के वफ्द का पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात का पहला दौर। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज की दरखास्त कर सकता है। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अशिया की अपनी मंडियों तक रसाई दे दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं चीन को बरामदात दुगना करेंगे। कैप्टन जरगान फरीद शहीद को फौजी एजाज के साथ अबाए गांव टिब्बा कायमदीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुशाब में शहीद के नमाज जनाजा में अस्करी, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैप्टन जरगान फरीद ने महमद में बारूदी सुरंग नकारा बनाते हुए जाम शहादत नोश की। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डॉक्टर आफिया की रिहाई का मामला उठा दिया। वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है अमेरिका डॉक्टर आफिया के कानूनी और इंसानी हुकूक का एहतराम करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मदद के लिए वजीर आजम इमरान खान को खत लिखा था। 92 न्यूज ने खत की कॉपी हासिल कर ली। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी मुआशी पैकेज को कामयाबी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सऊदी पैकेज बगैर किसी शराइत के मिला जिससे मईशत को सहारा मिला। पैकेज के बदले कोई ऐसा वादा नहीं किया जो छुपाए। हम किसी दूसरे मुल्क की लड़ाई में हिस्सादार नहीं बन सकते। यमन तनाज़े में पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा करेगा। उधर वज़ीर आज़म से यमनी सफ़ीर मोहम्मद मुतायराल आशाबी की मुलाकात। इमरान खान का यमन में पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के मुतासरीन की दाद रसी होगी।
वजीर आजम इमरान खान का बड़ा फैसला, पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का कारोबार के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान, नौजवानों के लिए कारोबार कर्ज स्कीम शुरू की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कमेटी बने, 1 महीने का टाइम दिया जाए या स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करें, 1 महीने में रिपोर्ट आए कि सिंध और बलूचिस्तान का पानी किसने चोरी किया। आपकी पार्टी नून लीग के टाइम के ऊपर हर इदारे के अंदर, हर चीज के अंदर चोरी हुई, चोरी नहीं हुई, डाका डला है। कौमी असम्बली में पानी चोरी की गूंज पर शोर शराबा, ऐवान में चोर चोर के नारे लग गए। चोर कहा गया तो आपको और आपके वालिद को चोर कहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी भड़क उठे। नून लीग ने हर इदारे में चोरी की, बाप बेटी बेटे दामाद समधी सब कटहरे में है। फैसल बाबडा ने फौरी हिसाब चुकता कर दिया। खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात ने कहा था हम खुदकुशी करने को प्रेफरेंस देंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। हुकूमत की खारजा पॉलिसी भीख मांगने की पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन पर तनकीदी तीर चला दिए। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले 100 रोजा प्लान में नाकाम हो चुकी है। बिजली पेट्रोल गैस महंगी कर दी गई। नैब को सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया, समझ से बालातर है। वजीर आजम ने इतने संगीन हालात में चीन का दौरा क्यों किया? विफाकी वजीर आजम सवाती पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दे दी। तहकीकात के लिए 10 सवाल भी दे दिए। 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। JIT का आजम सवाती के फार्म हाउस का दौरा, अहम शवाहिद और मालूमात हासिल की। टीम ने थाना शहजाद टाउन में तफ्तीशी अफसर से हकायक भी जानिए। फारूक सत्तार का आमिर खान और कंवर नवीद जमील को कारकुनों के सामने असासों का हिसाब देने का चैलेंज। कहते हैं दोनों रहनुमा बताएं 86 में उनके पास क्या था और अब कितनी जायदादें हैं। MQM पर जागीरदारों, वडेरों और कब्जा माफिया के अफराद का कब्जा है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। ऐ शख्स, मैं तेरी जुस्तजू में बेजार नहीं हूं, थक गया हूं। मारूफ शायर जॉन एलिया को बिछड़े 16 बरस बीत गए। जॉन एलिया ने दर्द में डूबे कई दीवान लिखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। दादू के इलाके मखतूम बिलावल के करीब इंडस हाईवे पर ट्रेलर और कोच में खौफनाक तसादुम हुआ है। पुलिस के मुताबिक हादसे में खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक और 26 मुसाफिर जख्मी हो गए। जी हाँ, हौलनाक हादसे के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। 10 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमदाद अली खुश्क से। इमदाद, आगाह कीजिएगा, यह हादसा किसकी गफलत के बायस पेश आया? जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। दादू में ज़रा सी जल्दीबाजी में 8 इंसानी जानों को मौत के घाट उतार दिया। जब मखदूम बिलावल इंडस हाईवे पे तेज रफ्तार मुसाफिर कोच को चावल भरी ट्राले से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुसाफिर कोच एक ही हिस्से के ट्राले के अंदर घुस गया और एक खातून समेत 8 अफराद कुचल के मौके पर ही जाँ बहक। 25 से जायद जो मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में मर्द और खवातीन और बच्चे शामिल है। हादसे में फौरी बाद SSP दादू परवेज उमरानी की हिदायत पर पुलिस की बड़ी तादाद में गाड़ियों ने जाए मौके पर पहुंच गई और लाशों को कोच से निकालने का
जाकर मौके पर पहुंच गई और लाशों को कोच से निकालने के साथ जख्मियों को मुसाफिर को कोच पुलिस मोबाइल के जरिए मुसाफिर अस्पताल दादू पहुंचाया, जहां पर जख्मियों को तबी ठीक है, जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है और बाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी है। इमदाद अली खुश, आपने तफसीलन इस हादसे के बारे में अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन 2 दिन से महसूर होकर रह गए हैं। ट्रैवल एजेंट सैयद अहमद के बरवक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से ज़ायरीन मुसीबत में फंस गए हैं। ज़ायरीन का कहना है कि उनके पास खाने पीने और वापसी के टिकट के लिए रकम नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की अपील करते हैं। कई अफराद बीमार भी हो चुके हैं। ज़ियारतों के लिए इराक जाने वाले 50 के करीब पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट की वजह से बगदाद एयरपोर्ट में पिछले 2 दिन से महसूर होकर रह गए हैं।